हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सी मिठाई की रेसिपी, वो भी केवल 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इस मिठाई को बनाने के लिए 2 चीज़ हमने लिया है। यहाँ पे 1 लीटर हमने दूध लिया है फुल फैट वाला, और चाहिए हमें दूसरा मावा या फिर रबड़ी आप तैयार कर लीजिए। मैंने पहले से ही रबड़ी बना के तैयार कर लिया है। और इस तरह से ये रबड़ी हमने 1.5 लीटर दूध से तैयार किया है। और यहाँ हम चलते हैं, सबसे पहले गैस पे रखकर इसे हम बॉईल करेंगे। 1 बॉईल आने तक हमें दूध को उबाल लेना है और उसके बाद पनीर निकालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पनीर निकालने के लिए हम विनेगर से दूध को फाड़ेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 चम्मच विनेगर। आप चाहे तो नींबू से भी इसे निकाल सकते हो पनीर फाड़ कर। तो इस तरह से हमने 2 चम्मच विनेगर लिया है। 2 चम्मच से इसमें पानी भी ऐड कर लेते हैं और ये चीज़ हम पहले कर लेते हैं। जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो दूध मेरा बॉयल हो चुका है और इसे हमने गैस से उतार लेना है। गैस को ऑफ कर दिया है मैंने और इसे 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, यानी कि तुरंत हम दूध फाड़ेंगे नहीं। तो इसे उतारने के बाद हम स्लैब पे छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए और फिर उसके बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे। तो ये हमने 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच विनेगर और धीरे धीरे हमें इसे फाड़ना है चलाते हुए। तो इस तरह से हमें इसका छेना निकाल के तैयार करना है। दोबारा फिर से थोड़ा सा डालते हैं इसमें और इस तरह से करते हुए हमने 3 बार इसमें डाला है और ये अच्छी तरह से छेना निकल आएगा। और धीरे धीरे चलाते हुए आप देखोगे कि छेना और पानी एकदम अलग हो जाएगा और ये अच्छी तरह से फट चुका है। आप देख सकते हो पूरी तरह से पानी हरा हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा दूध फट के तैयार है। अब इसे छान लेते हैं, कोई छन्नी लेते हैं और उस पर रख लेते हैं कपड़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रुमाल लगाया है और रुमाल में ही हम इसे छान कर निकाल लेते हैं पनीर को और पानी अलग कर देते हैं। पानी को हटा देते हैं और एक बार फिर से हम पनीर को धुल के साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी इसमें विनेगर का खट्टापन हो वो निकल जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमें इसको धुल लेना है और धुलने के बाद अच्छी तरह से इसको निचोड़ के पानी इसका पूरी तरह से हमें निकाल देना है छेने से। हल्का सा मॉइस्चर रहने देंगे, बहुत ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इसे छान के पनीर को निकाल लिया है निचोड़ने के बाद। और अब ले लेते हैं एक बाउल और उसमें हम डाल लेते हैं पनीर को जो हमने तैयार किया है, यानी छेना को। तो उस तरह से हम हाथ से ही थोड़ा सा इसको मैश कर देते हैं। मैश करने के बाद ही हम इसका मिठाई तैयार करेंगे। तो अभी इसे हम पूरी तरह से मैश करके ले लिया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। और गैस को ऑन करके उस पर हमने पैन रख लिया है। पैन में हमें क्या करना है कि जो हमने रबड़ी तैयार किया था ना, उसको हमें फिर से एक बार गर्म करना है ताकि वो फिर से मेल्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले हमने पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालने के बाद इसमें हम रबड़ी जो हमने पहले से ही तैयार करके लिया है उसे हम इसमें डालकर फिर से हमें थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है, यानी कि पतला करना है, ढीला करना है थोड़ा सा, क्योंकि इसे रखने से थोड़ा सा टाइट सा हो गया है। और इसे हम कर लेते हैं। वैसे मावा का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। आप चाहे तो घर पे तैयार कर लीजिए मावा या रबड़ी, या फिर मार्केट से मावा लाकर भी इस मिठाई को बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा रबड़ी हमारा मेल्ट हो चुका है और अब इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। वैसे ऑप्शनल है यहाँ पे कोकोनट पाउडर को डालना, आपको पसंद हो तो इसमें डाल लीजिए, वरना इसे स्किप भी आप कर सकते हो। इसके बगैर में मिठाई बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नारियल पाउडर का यूज किया है, यहाँ पे नारियल का भूरा यूज किया है। इसे हम मिला लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल लेते हैं जो छेना हमने मैश करके रखा था, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिलाना है ताकि बढ़िया से ये रबड़ी में मिल जाए छेना। और उसके बाद अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी यहाँ पे हमने छोटे चम्मच से 4 से 5 चम्मच डाला है। वैसे ज़्यादा आपको पसंद हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर कम भी अपनी पसंद से किया जा सकता है। यहाँ पे मीठा अपनी पसंद के हिसाब से आप बना सकते हो। तो इस तरह से चीनी डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि सभी चीज़ बढ़िया से मिक्स हो जाए।
और इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं केसर, जो हमने भिगो के रखा था पानी में, तो इसे भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम बनाएंगे मिठाई लड्डू वो बढ़िया सा एक केसरिया रंग का बनेगा और इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे केसर भी डाला है और अब डाल लेते हैं यहाँ पे गुलाब एसेंस है, ये थोड़ा सा 1-2 बूंद यहाँ पे हम गुलाब एसेंस भी डाल देते हैं, या चाहे तो ये इलायची पाउडर भी कूट के डाला जा सकता है। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं और ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बादाम मिलाया है और इस तरह से इसमें मिलाने के बाद हम इसे लड्डू का शेप दे देंगे, लड्डू के रूप में बना के तैयार कर लेंगे। और ये बहुत आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है। अगर आप एक दिन पहले ही रबड़ी या मावा तैयार कर लेते हो तो ये लड्डू बहुत आसानी से जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम लड्डू का शेप इसे दे देते हैं और आप चाहे तो इसे बर्फ़ी की तरह जमा के सेट भी कर सकते हो और इसे बर्फ़ी की तरह से काट के भी इसे तैयार किया जा सकता है। आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरह से इस मिठाई को तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ बनके तैयार भी हो जाता है। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो इस तरह से हम मिठाई बना के तैयार कर चुके हैं। थोड़ा सा इस पर सिल्वर वर्क भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, अगर पसंद हो तो आप ज़रूर लगा लीजिए इस पर। इससे थोड़ा सा मिठाई का देखने में लुक अच्छा हो जाता है। और इस तरह से हमने ये मिठाई बना कर तैयार कर लिए हैं और ये हमारा मिठाई बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनके तैयार होता है। आप भी बनाइए और इस रक्षाबंधन में इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।